2 लड़कों की माँ भी हैं और हमारी टीवी स्क्रीन्स पर छाई हुई हैं। आए मिलते हैं और बात करते हैं हिरा मानी से, द कंप्लीट वुमन। हेलो हिरा। हेलो मीरा सेठी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और ये साड़ी आप पे इतनी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। मैंने भी एक बहुत पहले आपकी एक पिक्चर देखी थी, आप साड़ी में थी और साथ में आपकी अम्मी खड़ी हुई थी और आपके अब्बू भी थे। अब्बू की तो मैं अम्मी अब्बू की नहीं लगाती। नहीं, वो पिक्चर आपने मुझे दिखाई थी और हम प्रीत ना करियो कोई कर रहे थे और कुछ उस टाइम का 5 साल पुरानी बात है, तो आप भी साड़ी अच्छी कैरी करती हैं। हिरा, पहले आप एक माँ बनी, एक अम्मा बनी, अम्मी बनी, मामा बनी, आई डोंट नो व्हाट योर चिल्ड्रन कॉल यू। क्या कहते हैं वैसे आपको? मामा। मामा, हाँ मामा। और फिर आप हीरोइन बनी और माशाल्लाह हिरा यू आर डूइंग सो वेल। लेकिन आप पहले आपकी शादी हुई और आपके बच्चे हुए, जो बिल्कुल नॉर्मल रूट नहीं होता। यूजुअली हीरोइंस आती हैं, एक्ट्रेसेस हीरोइंस बनती हैं और फिर जाके उनकी शादियां होती हैं। तो ये जर्नी आपका कैसा रहा? ये जर्नी कुछ ये था कि पहले जब मैं पैदा हुई तो उसके बाद मैं हीरोइन बन गई थी। हीरोइन बन के मैं माँ बनी थी, तो मैं आज ही करेक्ट करना चाहती हूँ। तो हीरोइन तो मैं अपने अंदर कोई बचपन से ही थी और मुझे लगता था कि दुनिया सब फैंटेसी है और एक सपनों का राजा होता है जो आपको अचानक से टकराता है, हवाएं चलती हैं और पीछे वायलिन बजते हैं और फिर हम पहाड़ों पे जाते हैं, फिर वहाँ पे डांस होता है, यू नो। ये वाली सारी मेरी थॉट्स थी। और जब किसी की शादी होती थी, इनफैक्ट मेरी खालाओं की या किसी की, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ना दुल्हा वाले आए हुए होते, तो उनमें से भी मैं ढूंढती थी कहीं इनमें से तो कोई मेरा सपनों का राजा। और कितने साल की थी उस टाइम पे? बहुत छोटी थी मैं। छोटी थी मैम, तो मैं थोड़ी सी इस किस्म की थी कि मतलब बस दुनिया जो है वो गाना है, ज़िंदगी जो है एक फ़िल्म है। ये रोमांस आपके अंदर कहाँ से आता है? रोमांस आता है कहाँ से, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले फिर जब मुझे मेरा सपनों का राजा मिल गया, जब मुझे लगा कि यार ये तो जो निशाना है वो लग गया है और अब इसके साथ करने हैं बच्चे। अच्छा, यू नो, शादी करनी है। सही। तो फिर हाँ, मैं माँ बनी तो मैंने एक अपना नया पहलू देखा जो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये पहलू भी है, क्योंकि डेफिनेटली एज भी कम थी और मैं तो अभी सोच ही रही थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है और मानी के कपड़े इस्त्री करने, अभी तो वो उठेगा। तो जब आपने और मानी ने मतलब डेटिंग शुरू की या आपने प्यार का आगाज़ किया, तो आपके ऊपर प्रेशर था कि जल्दी से अब शादी कर लो क्योंकि अब आपका बॉयफ्रेंड है तो अब कर लें? नहीं, मुझे तो प्रेशर था। मैं तो दिन रात उसको ये कहती थी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी। इनफैक्ट शादी के दिन भी मुझे लग रहा था कि शादी नहीं हो रही, मतलब यू नो इतना मुझे डर था। उसके बाद डेफिनेटली जब माँ बनी तो आहिस्ता आहिस्ता सीखा। मैं बहुत अच्छी माँ नहीं थी, मतलब कि बहुत ही परफेक्ट माँ होती है ना कि बस मेरा बच्चा बिल्कुल मैंने टाइम से लर्न किया है। और आई थिंक जब आप टाइम से लर्न करते हैं चीज़ों को तो आप ज़रा पुख्ता लर्न करते हैं। जब आप अचानक से कोई चीज़ के पीछे भागते हैं, आप कहते हैं एक दिन में मैथ्स की बुक नहीं आप ख़त्म कर सकते ना, उसको टाइम लगता है। मुझे पता है क्योंकि मैं फेल होती आई हूँ मैथ्स में सारी ज़िंदगी। मैथ्स थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्लीज़ 7 का टेबल ना पूछना। मुजम्मिल को मैं जब कहती हूँ मुजम्मिल मैं मैथ्स में अच्छी थी, अच्छा ज़रा 6 का टेबल सुनाए, तो इस तरह से ना। तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपके अंदर चेंज आता है। अल्लाह ताला जब आपको औलाद देते हैं तो सबसे पहले आपका जिगर बड़ा करते हैं, क्योंकि जब जिगर बड़ा होता है ना तो डेफिनेटली फिर उसमें चीज़ें समाती हैं। उसमें बच्चे का दुख, उसका गिरना, उसका सीखना, उसकी हर चीज़ फिर वो आप अपने अंदर लेना शुरू हो जाते हैं और आप फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब आप एक माँ हैं और वो ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये डेफिनेटली ये बिल्ट इन होता है औरतों में। मेरे अंदर भी आ गया, लेकिन ये कि मज़े की जर्नी रही। साथ साथ में बच्चे बड़े हुए, काफ़ी कुछ मैंने बच्चों से सीखा। कहते हैं ना लोग के बच्चे को हम सिखाते हैं, लेकिन मेरे कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है। अच्छा, मैंने अपने बच्चों से सीखा है। मैं वो माँ हूँ जो बच्चों से लर्न करती थी कि अच्छा आज मुजम्मिल ने मुझे ये बात समझाई है, ओके आज इब्राहिम ने इस तरह एक्ट किया है, ठीक है मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ नहीं सिखाया, बच्चे भी आपको सिखा जाते हैं कभी कभी बहुत कुछ। मैंने हिरा आपके बारे में एक बात नोट किया, अभी तो आप अपने बच्चों के बारे में ये कह रही हैं, लेकिन आप अक्सर मानी के बारे में भी कहती हैं कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होती है या आपको कोई डिसीजन लेनी होती है तो आप कहती हैं कि मैं सबसे पहले मानी को फ़ोन करती हूँ। आपके इंटरव्यूज़ में मैंने ये सुना है, आपके इंस्टाग्राम पे आपकी चंद तस्वीरों के बाद मानी की तस्वीर आ जाती है। यू आर अ वेरी लॉयल एंड गुड वाइफ एंड आई थिंक आप ये इसमें प्राइड भी लेती हैं कि आप दूसरों को आगे करती रहती हैं। तो ये क्या एक आप सोच के करती हैं, बस ये आपके अंदर एक है? मुझे लगता है कि जब आप किसी से कनेक्टेड होते हैं तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए।
इंसानियत यही है, प्रायोरिटी देना, ह्यूमैनिटी दिखाना, रहमदिली दिखाना, दूसरे को अहम बनाना। आई थिंक ये सबसे प्यारी बात होती है और इस चीज़ का मज़ा है। इस चीज़ का मज़ा लग जाए ना मीरा, कि किसी को शो कराना कि तुम कुछ हो। सही। ये तो आपको ये बीमारी है, और ये बीमारी मुझे है, और ये बीमारी मुझे आज इस चीज़ ने, और बीमारी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने मेरे अंदर मुझे दी है, और आज शायद इसी की वजह से मैं हिरा मानी हूँ या छोटी मोटी जो भी XYZ, कि अहमियत देना, अहमियत के पीछे भागते बहुत है ना लोग। बिल्कुल। तो उनको दे दो, रिलैक्स कर दो। चाहे वो आपकी अम्मी हो, आपके अब्बू हो, आपके बच्चे हों, आपके मैनेजर्स हों, आपकी क्रू हो, आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, आपका कैमरामैन, आपका लाइट वाला हो। मैं कभी कभी सीन करती हूँ तो मैं अपने लाइट वाले से ही पूछती हूँ क्या मैंने सही किया है, तो वो भी कहते हैं हाँ यार, क्योंकि हम सब एक लेवल पे काम कर रहे हैं। कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये लाइट वाला है तो ये लाइट लगाए बस, क्या यार सही लाइट करूँ। नहीं, मुझे लगता है कि हम सब एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं और हम सब एक सेम पैटर्न पे है, और क्या पता उस लाइट वाले का विजन इसमें मुझसे ज़्यादा हो। तो ये है मेरे साथ, थोड़ा मैं पूछती हूँ। हाँ, लेकिन हीरा ये जो चीज़ है, और मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है और मैं देखती भी हूँ, और मुझे होता है कि आपके अंदर से ये चीज़ आती है कि हमने साथ काम भी किया है। आपने बैठी होंगी सैलून पे, आपके साथ अक्सर मैं बैठी होंगी, अवार्ड शोज़ पे हम बैक स्टेज साथ होते हैं, हमारी बातचीत होती है, और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और एक बहुत नेचुरल तरीके से देती हैं। तो आपने अपनी अम्मी को ये करते देखा, अपने अब्बू को, कहाँ से आपने, क्योंकि ये लर्नड बिहेवियर भी है, तो कहाँ से आपके अंदर आता है ये आहिस्ता आहिस्ता आया है मेरे अंदर। जब अल्लाह ताला आपको सक्सेस देते हैं, चाहे वो, यार मैं तो एक मोहल्ले में रहा करती थी जिसकी सबसे पहली पे शायद 12,000 थी, या मैंने कभी ट्यूशन्स पढ़ाए होंगे तो 2,000 मिल जाते होंगे। तो जब उसको इतनी बड़ी अमाउंट, पैसे के अलावा अमाउंट ऑफ लव मिल रहा है, तो फिर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फिर वो जब अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा झुका भी देते हैं, क्योंकि आपको मिल जाता है ना सब जो आप चाहते हैं। तो जब वो मुझे मिलना शुरू हुआ तो मैं किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई, और जब जिस टाइम पे एक कश्फ आया है तो कश्फ ने तो मुझे टोटल बदल दिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो फेम है ना, ये मैन मेड नहीं है। ये हमें लगता है मैन मेड है। जब तक मुझे नहीं, मेरी चीज़ें हिट नहीं हो रही थी, या मुझे हिरा मानी या लोग इस तरह, तो मुझे लगता था यार मानी ये भी करना है, यार शायद मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, आई थिंक मेरे स्क्रिप्ट की, आई थिंक मुझे कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए, यार शायद मैं होस्ट करती हूँ इसलिए मुझे लोग सीरियस नहीं लेते, या मैं इंडस्ट्री में किसी को पसंद नहीं हूँ, या मैं ब्लंट हूँ। नहीं, ये अल्लाह ताला 15 मिनट में देते हैं और शायद 5 मिनट में छीन भी लेते हैं। ये फेम ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए जब आपको एक चीज़ मिल जाती है तो एक और बात है मीरा, कहते हैं ना हर उरूज को ज़वाल है। बिल्कुल। तो जब आप ज़वाल में ही रह रहे हैं तो ज़वाल का क्या डर है। मुझे उरूज मिला है, लेकिन मिल गया, मैं ज़वाल में ही हूँ। तो मुझे ज़वाल मिल भी जाएगा ना अगर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।